हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है बस। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडियन आर्मी को रशिया में देख वेस्टर्न मीडिया और यूरोप के पिछवाड़े में फुल आग लग चुकी है इस टाइम। मतलब जो वेस्टर्न देश है, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इंडियन आर्मी भाई पहुंच गई है यूरोप उन्होंने में, रशिया में। और बिल्कुल, कह रहे हैं लिमिट भारत और ने उन्होंने सारी कहा क्रॉस, रेड लाइन क्रॉस कर दी मतलब है। रेड लाइन भारत ने अब तो क्रॉस कर दिया। आप कुछ खून खोलो और भारत पे कोई सैंक्शन लगाओ। क्या हुआ है सारा सीन जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। भारत तो दर पे दर उनको दे रहा है सही भाई। बात। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये जो शब्द है ना, आज के समय आप देखोगे वेस्टर्न सोशल मीडिया में, न्यूज़ आउटलेट्स में काफ़ी पब्लिश किए जा रहे हैं कि भारत ने लाल रेखा क्रॉस कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे द टाइम्स, ये वही न्यूज़ आउटलेट है बाय द वे, जिसने आज से कई वॉर महीनों गेम्स पहले को ज्वाइन किया एक इंडिया ने। आर्टिकल पब्लिश किया था कि इंडिया इज़ द एनिमी। मैंने उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ एक वन मतलब ऑफ इंडिया आर्टिकल की दुश्मन तरह है। ट्रीट मत करिएगा। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में बहुत कुछ लिखेगा और उसके बाद आप सबने देखा, हुआ भी यही था। और आज के समय फिर से हम देख रहे हैं कि द टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया है कि इंडिया ने लाल रेखा क्रॉस कर दी है बाय जॉइनिंग रशिया बेलारूस वॉर गेम। रशिया और बेलारूस, जो मैप में दो देश आप देख पा रहे हैं, दोनों के बहुत ही अच्छे संबंध है। बेलारूस आप कह सकते हैं परहैप्स मिलिट्री वाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलाई है रशिया का। रशिया ने लिटरली जो अपने मिसाइल्स हैं, वॉरहेड्स हैं, ये डिप्लॉय कर रखे हैं बेलारूस में। तो इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक युद्ध ये अभ्यास उनका होस्ट बहुत किया बड़ा है सहयोग है जपाड आपस के में। नाम से, जपाड 2025। इस युद्ध अभ्यास में भारत ने अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों भेजी हाँ। है। और इसलिए आप देख पा रहे हो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। दी ऑस्ट्रेलियन ने भी ये आर्टिकल छाप दिया, डेंजरस ऑप्टिक्स फॉर क्वाड। क्वाड का क्या होगा? इंडिया की जो पार्टिसिपेशन स्क्वाड है बढ़ गया। एंटी नेटो एक्सरसाइज में, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो जो प्रो यूक्रेन जो x.com ट्विटर के हैंडल्स हैं, वो यहाँ पर ऐसी पोस्ट कर रहे हैं, इंडिया क्रॉस द रेड लाइन, मोदी सेंड ट्रूप्स टू रशिया बेलारूस एक्सरसाइजेस अगेंस्ट नेटो, इंडिया सेंड 65 ट्रूप्स। 65 ट्रूप्स भेजने पर ये लोग आज के समय कह रहे हैं कि भारत ने ओपनली चैलेंज किया है यूएस और यूरोप को, और इससे इंडिया रिस्क ले रहा है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है हमारा वेस्ट के इनकी साथ, फ्री में इन्वेस्टमेंट्स फटी हुई वगैरह है। आती है, वो खतरे में आ सकता है। ऑल फॉर द फ्रेंडशिप विद क्रेमलिन। ना यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आएगा, जपाड 2025। पहली बात तो जो ये नाम है जपाड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, रशियन भाषा में जपाड का मतलब होता है वेस्ट, और ये युद्धाभ्यास वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही हाँ बे, ज्यादा क्लोजली फॉलो करती है। रीजन मैं आपको ये तो बताता हूँ क्या वेस्ट है। है। व्लादिमीर पुतिन ने जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया है यूक्रेन के अगेंस्ट, जो अब काफी हद तक एक वॉर ही बन चुकी है, इसको इनिशियली एक सिंबल दिया था रशिया ने। वो सिंबल था जेड। आप देखोगे पुतिन के समर्थक रशिया में काफी बार टी शर्ट्स पे, हर जगह पे, टैंक्स पे जेड लिखते हैं। जेड एक तरीके से ये इनका सिंबल बन गया था रशिया में, सिंबल फॉर वॉर। और ये सिंबल इन लोगों ने वेस्ट में काफी जगह बैन कर रखा है। ये इधर आप देख पाओगे, इस तरीके से जेड लिखना। आप अगर मॉस्को में देखो, रशिया में काफ़ी बार गाड़ियाँ जाएंगी, उनके पीछे गाड़ी के डेक पे या कहीं ना कहीं लिखा होगा, जेड लिखा होगा कि पुतिन समर्थक है, तो जेड को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। मगर जेड का मतलब क्या है? व्हाट डज जेड मीन? ये कभी रशियन गवर्नमेंट ने बताया नहीं। एक इसका मीनिंग यही लोग मान के चल रही है, जेड इज फॉर जपाड। जपाड मतलब के वेस्ट। और आप अगर देखें तो यूक्रेन रशिया के वेस्ट में है, तो रशिया का जो वेस्ट में एक्सपेंशन अब हो रहा है, जो भी आप कह लीजिए, रशिया एक्सपेंशन तो कर रहा है। रशिया जमीन जो है यूक्रेन की, ये कब्जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो इनका एक ग्रैंड प्लान है, उसको रशिया जेड कहता है। तो जपाड एक्सरसाइज आप समझ सकते हैं, हमेशा नेटो के रेडार में रहती है कि जपाड में रशिया क्या करेगा, कितने देश हैं जो जपाड में पार्टिसिपेट करेंगे। मगर मुझे यहाँ पे एज एन इंडियन अजीब ये लगता है कि इंडिया को सिंगल आउट करके ना टारगेट किया जा रहा है पूरे वेस्टर्न मीडिया में कि जी इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि हम डिटेल्स में जाएं। लुक, आई एम ऑल अबाउट द डिटेल्स। दूर से हेडलाइन दिख जाती है कि ठीक है, इंडिया ने जपाड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ऐसे लगता है कि रशिया है, बेलारूस है और बस इंडिया की तरफ से कंटिजेंट गया है। बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। लेट मी टेल यू द डिटेल्स। इस साल जपाड 2025 में 20 से ऊपर देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रशिया, बेलारूस तो है ही ऑब्वियसली, उसके अलावा बांग्लादेश है। मुझको एक आर्टिकल दिखा दो
जहां पर ये लिखा है कि वेस्ट इज वेरी इंडिया को कंसर्न ही कि single, बांग्लादेश पार्टिसिपेट कर रहा है target किया ज़पाट बनाया। 2025 में। कुछ आपको इसका कुछ मेंशन भी नहीं मिलेगा, लाइक नो वन इवन केयर्स। मतलब अगेन आगे आप अगर देखो, ईरान पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। जी हाँ, मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट दिस, पाकिस्तान भी ज़पाट 2025 में अपनी सेना भेज रहा है। उसके चाइना, अलावा क्यूबा। थाईलैंड, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, ऑब्वियसली सभी देश, आई मीन 20 से ऊपर कंट्रीज हैं नाम फ्रॉम सिर्फ ऑल इंडिया ओवर का- द वर्ल्ड, वेरियस कॉन्टिनेंट से ये ज़पाट 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट आप देखिएगा स्पेसिफिकली फोकस इंडिया पे ही रहता है। रीजन क्या है? बिकॉज इंडिया मीन्स क्लिक्स, इंडिया मीन्स व्यूज। इनको ये पता है कि टाइटल में इंडिया को अगर यहाँ पे टारगेट करके कुछ लिखेंगे ना, अटेंशन आएगी। और यही बात मैंने आपसे 2-3 महीने पहले बोली थी कि एक डेंजरस एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है द टाइम्स द्वारा। इन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि इंडिया का मेंशन करके आर्टिकल छाप दो, ये लिख दो कि इंडिया नेटो के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहा है वगैरह, या फिर इंडिया ने रशिया के साथ कोई बड़ा कदम ले लिया है। सडनली दे विल गेट ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ व्यूज एंड लाइक्स। और इवन अल जजीरा को भी आप अगर देखोगे ना, इन लोगों ने भी ऐसा आर्टिकल छाप दिया। अल जजीरा को लोग पढ़ते हैं, एक काफी हद तक इनके जो आर्टिकल्स है सर्कुलेट किए जाते हैं। हेडलाइन देखना, यहाँ पर इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है रशिया बेलारूस की न्यूक्लियर क्या वेपन्स कमीने लॉन्च सारे रिहर्सल को। मतलब कि जैसे न्यूक्लियर वेपन्स वहां से मतलब लॉन्च इंडिया होने वाले युद्ध में हैं शामिल हो रशिया गया बेलारूस से, उनके और साथ। इंडिया अजीब ने बिल्कुल ज्वाइन कर लिया है। और नीचे आप देख पाओगे ईरान और कई और देश भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात ये लोग पता है क्या छुपा रहे हैं? कॉमेडी यहाँ पर क्या है, हाँ भाई, यूएसए ने खुद ऑब्जर्वर भेजे हैं इस बार के ज़पाट 2025 में। अगेन मैं आपको बता दूं, न्यूज आर्टिकल्स आज के समय इतने भ्रामक हो चुके हैं, इतने ज्यादा टाइटल नीचे हेडलाइन ईरान कुछ होगी, और नीचे कंटेंट several कुछ other होगा। नीचे यू नजर भी रियली नहीं आ नीड रहा। टू रीड डीप, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, तब जाके आपको रियल स्टोरी पता लगेगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया ही ये बात कंफर्म कर रहा है कि यूएस मिलिट्री की तरफ से इनको इस बात की अब प्रॉपर कंफर्मेशन मिल गई है कि इन लोगों ने ऑब्जर्वर भेजे हैं रशिया बेलारूस की वॉर गेम्स में। तो अब जब यूएस ही यहाँ पर काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे ऑब्जर्वर के रूप में ही पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है कि इंडिया ने कोई बहुत ही बड़ा कुछ मतलब अनहोनी कर दिया, रेड लाइन क्रॉस कर दिया, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होने वाले हैं, इंडिया वहाँ पे खड़ा होगा। सो इट्स सैड कि आज के समय ये सब हो रहा है, हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है अगेंस्ट इंडिया। और वही ना यार। मेरा काम यहाँ पर यही है कि आपको एक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड व्यू दूं, ताकि एज इंडियंस कल को, अगेन मैंने कई बार देखा है मेरी वीडियो के व्यूअर्स काफ़ी बार जियोपॉलिटिकल फोरम्स पे, ट्विटर पे और जगह, when they argue they actually are able to present the facts। कल को कोई रैंडमली बोल दे कि हाँ इंडिया पे टैरिफ इसलिए लगाए हैं हमने क्योंकि इंडिया ये एंटी नेटो युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। वेल नाउ यू नो द ट्रुथ, ये कितना एंटी नेटो है, कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया की पार्टिसिपेशन किस लेवल की है। यू शुड नो ऑल द डिटेल्स, तभी आप प्रॉपर पिक्चर समझ पाओगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, 1-2 आर्टिकल्स वो भी बड़े ब्रांड्स के पढ़ के लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है अपडेट मैंने काफ़ी हद तक एक्वायर कर लिया है, बट नो, देयर इज़ वे टू मच टू रीड। और एक बात मैं ये भी मेंशन कर दूं यहाँ पर, भारत के प्रधानमंत्री शायद दुनिया के अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनको बर्थडे की विश आती है फ़ोन कॉल पर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन बोथ। इधर आप देख पाओगे ट्रंप ने ट्वीट करी है, आज पीएम मोदी का बर्थडे है तो ट्रंप ने अलग से ट्वीट करी है कि अभी अभी एक बहुत ही वंडरफुल फोन कॉल हुई है मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, मैं विश करता हूं आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन ने भी ऑफिशियली विश किया है पीएम मोदी को, और दुनिया भर के और लीडर्स आप अगर देखो तो इंडिया के पीएम को विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया आइसोलेट हो गया और सडनली वेस्ट टारगेट कर रहा है इंडिया को। क्या आपने रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट क्यों किया है? तो अगेन न्यूज़ आर्टिकल्स कुछ कहेंगे, द रियलिटी इज़ अ बिट डिफरेंट। और अभी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उस पर अपडेटेड इसीलिए तो यार वीडियो खत्म भाई। हेडलाइन जो ऐसी बनाई हुई है, सिर्फ इनको इंडिया नजर आ रहा है, नीचे ईरान और दूसरे कुछ कंट्रीज का नाम लिखा है, मतलब उनका नाम भी नहीं लिखा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इनका नाम ही नहीं लिया जा रहा। कंट्रीज है सिर्फ हाईलाइट, और हाईलाइट इंडिया को कर रहे हैं, मतलब इंडिया ने ज्वाइन कर लिया भाई, युद्ध ज्वाइन कर लिया है। अब इंडिया ने अपनी 65 लाख की सेना रूस में भेज दिए, 65 बंदे भेजे हैं मिलिट्री के, वो भी जो वहाँ पे एक्सरसाइजेज होंगी, जो भी गेम्स होती हैं, जिस तरह एयर शोज होते हैं वो सीन होगा। 65 बंदे भेजे, कुछ जहाज भेजे,
ये बहुत समझिए 65 लाख लोग भेज दिए बाहर। सही बात है यार, ये गलत है। मतलब ये यार सीधी सी मिस बात है। इन्फॉर्मेशन, भारत का नाम पता है खराब क्या- करना, पता ये है कोई क्या? टीम लगी हुई है जो भारत जहाँ को पर बदनाम इंडिया कर। का नाम लिखा होगा ना, हाँ। उधर हेडलाइन खुद ब खुद उन्हें बन पता है इंडिया ब्रांड ही ऐसा है कि हाँ। हेडलाइन बना देता है। हेडलाइन बना देता है। आपका गैस इसके ऊपर क्या कहना है? लेकिन भाई ये दुनिया मतलब मिसकॉन्सेप्शन से फैला रहे हैं भाई, ये ये ऐसा भारत हो के रहा है बारे कि में। हाँ, नफरत पैदा करने की नफरत पैदा कोशिश की कर जा रहे रही हैं है। और ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना होगा। वाकई। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।